तो कल मैं दिल्ली से पहुंचा था अयोध्या और आज अयोध्या में है मेरा पहला दिन। तो आज हमने सोचा कि श्री राम के दर्शन करने से पहले उनके परम भक्त हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए। तो इसलिए हम चल पड़े सुबह सुबह हनुमानगढ़ी मंदिर। तो भाई अगले दिन सुबह सुबह हम तीनों निकल चले राम मंदिर रामलला के दर्शन के लिए, साथ में विकास और गौरव। तो भाई सुबह सुबह थी इतना एक नंबर की ठंड, लेकिन भाई अब जब थोड़ा सा अच्छा दिखना भी है तो भाई हमने धर लिया अपना महादेव का कुर्ता। सो आप लोगों को अच्छी ऑडियो सुनाने के लिए मैंने लिया था एक अच्छा एक्सपेंसिव 500 रुपये का माइक, जो हो गया बिल्कुल फेल। तो इसलिए आपको पूरे व्लॉग में मैं वॉइस ओवर के माध्यम से ही सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि हमने क्या क्या देखा और कहाँ कहाँ विजिट किया। सो हमारे होटल से रामलला का मंदिर लगभग 1-1.25 किलोमीटर के आसपास था, और अगर आपको राम जी के दर्शन करने हैं तो उससे पहले आपको हनुमान जी के दर्शन बहुत अनिवार्य हैं, और इसलिए हम सबसे पहले करेंगे हनुमान जी के दर्शन हनुमानगढ़ी मंदिर में, और उसके बाद कराएंगे आपको रामलला के दर्शन। अयोध्या नगरी की जो गलियां हैं वो मतलब इतनी सात्विक, इतनी साफ, इतनी सुंदर हैं कि क्या बताया जाए। आपको हर जगह आध्यात्म का अनुभव होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का इनॉग्रेशन होना है, तो उसके लिए बहुत सारी तैयारियां की जा रही हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दुकानों को बहुत अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है और उनकी सुंदरता का ध्यान रखा जा रहा है। और साथ में आप रोडों की कंडीशन को देखिए, बहुत ही चौड़ी रोडें बनाई गई हैं ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को ज़्यादा तकलीफ ना हो। और हम अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानते हैं कि हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन के लिए हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई और बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। आसपास में बहुत सारी दुकानें हैं जहां से आपको प्रसाद, माला अथवा अन्य वस्तुएं बहुत आसानी से मिल जाएंगी। तो रामलला अयोध्या नगरी में भगवान बजरंगबली के दर्शन बहुत ही अनिवार्य हैं। तो ज़रा आपको दर्शन कराते हैं महाबली बजरंगबली के। बोलो जय बजरंगबली, जय श्री राम। तो हमने मंदिर के साथ में ही बनी एक दुकान में अपनी चप्पलें रख दी और वहीं से हमने लड्डू का प्रसाद लिया और साथ में माला ली जो हमें भगवान पे चढ़ानी थी। तो अब चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको कराते हैं हनुमान जी के दर्शन, और साथ में ही आपको बहुत रोचक कहानियां सुनाते हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई। और हाँ, यहाँ मंदिर में फ़ोन ले जाना बिल्कुल अलाउड है और आप अंदर रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, और ये हमने यहाँ पे बैठे पुलिस वाले भाई साहब से पूछ लिया। कुछ रोचक कहानियां इस मंदिर के बारे में। अयोध्या के मध्य में स्थित 76 सीढ़ियां हनुमानगढ़ी मंदिर तक जाती हैं, जो उत्तर भारत में हनुमान जी के सबसे लोकप्रिय मंदिर परिसरों में से एक है। यहाँ एक प्रथा भी है कि राम मंदिर में जाने से पहले आपको भगवान हनुमान के दर्शन करने चाहिए। मंदिर में हनुमान जी की मां अंजनी रहती हैं, जिसमें युवा हनुमान जी उनकी गोद में बैठे हुए हैं। यह मंदिर रामानंदी संप्रदाय के बैरागी महंतों निर्वाणी अनी अखाड़े के अधीन है। ऐसी मान्यता है कि जब रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम अयोध्या लौटे तो हनुमान जी यहाँ रहने लगे, इसीलिए उनका नाम हनुमानगढ़ या हनुमान कोट रख दिया गया। यहीं से हनुमान जी रामकोट की रक्षा करते हैं। मुख्य मंदिर में पवनसुत माता अंजनी की गोद में बैठते हैं। जैसे कि मंदिर आप देख रहे हैं काफ़ी खाली था, तो हमने बहुत कोशिश की कि जितना भी हो सके अच्छी तरह दर्शन करें और आप लोगों को हनुमान जी के दर्शन कराएं। तो आप पवन पुत्र हनुमान जी के दर्शन कीजिए और इस मंदिर के भव्यता का आनंद लीजिए। अयोध्या नगरी पहुंचने के लिए बाय एयर लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निकटतम हवाई अड्डा है, जो अयोध्या नगरी से 152 किलोमीटर दूर है। अयोध्या गोरखपुर हवाई अड्डे से लगभग 158
और प्रयागराज हवाई अड्डे से लगभग 172 किलोमीटर दूर है, जबकि वाराणसी से यह 224 किलोमीटर दूर है। ट्रेन द्वारा फैजाबाद व अयोध्या जिले के प्रमुख रेलवे स्टेशन लगभग सभी प्रमुख महानगरों से जुड़े हुए हैं। फैजाबाद रेल मार्ग द्वारा लखनऊ से 128 किलोमीटर, गोरखपुर से 171 और प्रयागराज से 157 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसके साथ आप सड़क के द्वारा भी यह यात्रा संपूर्ण कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं और सभी छोटे बड़े स्थानों से यहाँ पे बहुत आसानी से पहुँचा जा सकता है। हम लोग दिल्ली से चले, हमने सबसे पहले ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, उसके बाद आगरा एक्सप्रेसवे और उसके बाद लखनऊ एक्सप्रेसवे लिया यहाँ पहुँचने के लिए। रहने की बात की जाए तो यहाँ पे अब बहुत सारे होटलों का निर्माण हो रहा है। जैसे जैसे राम मंदिर का निर्माण पूरा होगा वैसे ही आसपास आप देखेंगे कि बहुत सारे होम स्टेज और होटल के ऑप्शन आपको अच्छे मिल जाएंगे। जिस होटल में हम रुके थे वहाँ का किराया 1600 रुपये था और रूम भी काफ़ी अच्छा था। और जिस होटल में हम रुके थे उसकी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाना चाहें तो वहाँ रह सकते हैं, क्योंकि वह मंदिर से केवल 500 मीटर की दूरी पर है। पवन पुत्र हनुमान जी को समर्पित यह मंदिर अयोध्या रेलवे स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। इस मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य द्वारा करवाया गया था, जो आज हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर परिसर में ही आपको और भी बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, जिसमें राम दरबार, भरत दरबार बहुत प्रमुख हैं। इसके अलावा मंदिर में आपको कुछ ऐसे स्थान भी मिलेंगे जहाँ पे भजन कीर्तन हर वक्त चलता रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भजन कीर्तन करने वाले ये लोग अपनी आंखों से देख नहीं सकते, भजन कीर्तन करते हुए इनकी श्रद्धा देखने को ही बनती है। यहाँ की दीवारों में आपको संकट मोचन हनुमान मंत्र, चालीसा, आरती और अलग अलग चालीसाएं भी दिखेंगी, जो आप बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग करता रहा, क्योंकि इस मंदिर को देखने में ही इतनी श्रद्धा झलकती है। तो आप भी इस मंदिर के प्रांगण और इस मंदिर की खूबसूरती का आनंद लीजिए। केसरी नंदन पवन पुत्र हनुमान की जय। तो हनुमान जी यहाँ बैठकर अयोध्या नगरी और राम मंदिर का ख्याल रखते हैं और कहते हैं, राम द्वारे तुम रखवारे, होते आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षा काहू को डरना। और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में आपको रामलला के दर्शन कराते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली।